प्लेन क्रैश होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स सबसे पहले इंजन या विंग्स नहीं ढूंढते, बल्कि इस छोटे से ऑरेंज बॉक्स को ढूंढते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। पूरी दुनिया इसे ब्लैक बॉक्स कहती है, जबकि ये ब्लैक नहीं बल्कि चमकीले ऑरेंज रंग का होता है। तो फिर इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों पड़ा, और कैसे इस छोटे से बॉक्स ने एविएशन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया? आइए जानते हैं। जरा सोचिए, एक प्लेन क्रैश हुआ है, चारों तरफ मलबा, धुआं और सैकड़ों टन धातु बिखरी हुई है। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? इंजन या विंग्स नहीं, वे ढूंढते हैं इस छोटे से ऑरेंज बॉक्स को। अगर इसका रंग भी ब्लैक होता तो जंगल, पहाड़, बर्फ या समुद्र जैसे मुश्किल इलाकों में इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता। और कई बार ऐसा होता भी है। सर्च टीम्स को इसे ढूंढने में दिनों नहीं बल्कि हफ्तों लग जाते हैं। इसीलिए इसे चमकीले ब्राइट ऑरेंज रंग में बनाया जाता है। साथ में रिफ्लेक्टिव टेप और हीट रेजिस्टेंट कोटिंग भी दी जाती है, ताकि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी इसे जल्दी खोजा जा सके। लेकिन ऑरेंज रंग इसकी सबसे दिलचस्प बात नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, ऑरेंज ही क्यों, रेड या येलो क्यों नहीं? इसका कारण है कि ऑरेंज रंग अलग अलग परिस्थितियों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, चाहे बर्फ हो, समुद्र का नीला पानी हो या जंगल का हरा रंग। ब्राइट ऑरेंज इन सभी बैकग्राउंड से अलग दिखाई देता है, इसलिए रेस्क्यू टीम्स दूर से भी इसे पहचानने की संभावना ज्यादा रखते हैं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब ये ऑरेंज है तो इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों पड़ा? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली वजह इतिहास में छिपी है। 1950 और 60 में फ्लाइट रिकॉर्डर्स ब्लैक मेटल केसेस में बनाए जाते थे। इंजीनियर्स और पायलट्स उन्हें ब्लैक बॉक्स कहने लगे। बाद में सेफ्टी बढ़ाने के लिए इनका रंग बदलकर ब्राइट ऑरेंज कर दिया गया, ताकि दुर्घटना के बाद उन्हें आसानी से खोजा जा सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है, नाम इतना मशहूर हो चुका था कि उसे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, एक दूसरी थ्योरी भी है। कुछ लोगों का मानना है कि भीषण आग के बाद यह बॉक्स काला दिखाई देता था। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स पहली वजह को ज्यादा सही मानते हैं, यानी रंग बदल गया लेकिन नाम इतिहास बन गया। अब सवाल यह है, इस छोटे से बॉक्स के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जिसके लिए पूरी दुनिया इतनी मेहनत करती है? असल में जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह लगातार रिकॉर्ड करता रहता है कि प्लेन कितनी तेज उड़ रहा था, कितनी ऊंचाई पर था, इंजन्स कैसे काम कर रहे थे और पायलट्स ने किस समय कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, ये हर सेकंड सैकड़ों दूसरी टेक्निकल जानकारियां भी रिकॉर्ड करता रहता है। दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये पायलट्स की बातचीत, वार्निंग अलार्म्स और कॉकपिट के अंदर होने वाली लगभग हर आवाज को रिकॉर्ड करता है। यानी अगर किसी फ्लाइट में कुछ गलत हो जाए तो इन्वेस्टिगेटर्स अंदाजा नहीं लगाते, बल्कि इन दोनों रिकॉर्डर्स की मदद से पूरी फ्लाइट को सेकंड बाय सेकंड दोबारा समझ सकते हैं। लेकिन एक सवाल और है, आखिर इस बॉक्स को प्लेन में रखा कहा जाता है? इसे किसी भी जगह नहीं लगाया जाता। ब्लैक बॉक्स को प्लेन के पिछले हिस्से यानी टेल सेक्शन में लगाया जाता है, क्योंकि क्रैश के दौरान प्लेन का आगे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा डैमेज होता है, जबकि टेल सेक्शन अक्सर ज्यादा सुरक्षित रहता है। यही छोटी सी इंजीनियरिंग चॉइस कई बार पूरी इन्वेस्टिगेशन को संभव बना देती है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी है। अब जरा सोचिए, इतना भयानक प्लेन क्रैश होने के बाद भी ये छोटा सा बॉक्स आखिर बचता कैसे है? दरअसल इसे दुनिया की सबसे कठिन सेफ्टी टेस्ट से गुजारा जाता है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग, 3400 जी तक का जबरदस्त इम्पैक्ट और लगभग 20,000 फीट गहरे समुद्र का दबाव भी सह सकता है। और अगर क्रैश के बाद ये समुद्र में गिर जाए तो इसके अंदर लगा अंडरवाटर लोकेटर बीकॉन लगभग 30 दिनों तक लगातार सिग्नल भेजता रहता है, ताकि सर्च टीम्स इसकी सही लोकेशन तक पहुंच सके। लेकिन अगर ये सिग्नल बंद हो जाए तब असली चुनौती शुरू होती है। समुद्र की गहराई में इसे ढूंढने में कई बार हफ्ते नहीं बल्कि महीनों लग जाते हैं। यही वजह है कि कई इन्वेस्टिगेशंस में सबसे मुश्किल काम हादसे की वजह पता लगाना नहीं, बल्कि इस छोटे से ब्लैक बॉक्स को ढूंढना होता है। लेकिन शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर ब्लैक बॉक्स इतना महत्वपूर्ण है तो इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय प्रूफ क्यों नहीं बनाया जाता? इसका जवाब है वेट और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग। अगर इसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाए तो इसका वजन बढ़ जाएगा और एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी प्रभावित होगी। इसलिए इंजीनियर्स ऐसा बैलेंस बनाते हैं जहां ये क्रैश जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस सर्वाइव कर सके।
लेकिन प्लेन के लिए प्रैक्टिकल भी रहे। आखिर ब्लैक बॉक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ डेटा रिकॉर्ड नहीं करता, ये हर हादसे की सच्चाई सामने लाता है। दुनिया में कई ऐसी प्लेन क्रैशेस हुई है जहां इसी छोटे से बॉक्स ने वो जवाब दिए जो किसी और के पास नहीं थे। सबसे चर्चित उदाहरण है एयर फ्रांस फ्लाइट 447। साल 2009 में ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गई और उसका ब्लैक बॉक्स समुद्र की गहराई में खो गया। लगभग 2 साल बाद जब आखिरकार उसे ढूंढ लिया गया और उसका डेटा पढ़ा गया, तब पता चला कि हादसे की वजह सिर्फ खराब मौसम नहीं थी। पायलट ट्रेनिंग, सेंसर से मिलने वाली जानकारी को समझने का तरीका और कॉकपिट में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी इस दुर्घटना की बड़ी वजह बने थे। उस एक इन्वेस्टिगेशन के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपडेट किए, सेफ्टी प्रोसीजर्स और बेहतर बनाए और पायलट्स की ट्रेनिंग में कई बड़े बदलाव किए। यानी उस एक ब्लैक बॉक्स ने सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं बताई, उसने हजारों आने वाली उड़ानों को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद की। यही वजह है कि एविएशन हर हादसे से सीखती है ताकि अगली उड़ान पिछली उड़ान से ज्यादा सुरक्षित हो। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि एयरप्लेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ इंजन या विंग्स ही नहीं होते। कई बार ये छोटा सा ऑरेंज बॉक्स भी उतना ही महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है यही हमें बताता है कि आखिर गलती कहाँ हुई और उसे दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है। यही वजह है कि आज एयर ट्रैवल दुनिया के सबसे सुरक्षित सफर में गिना जाता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स एयरप्लेन का सिर्फ एक रहस्य है। क्या आपको पता है एयर होस्टेस हमेशा मुस्कुराकर पैसेंजर्स का स्वागत क्यों करती है? या अगर कोई गलती से उड़ते हुए प्लेन का डोर खोलने की कोशिश करे तो आखिर क्या होगा? और सबसे दिलचस्प बात, इन दोनों सवालों के जवाब हमारी फ्लाइट डॉक्यूमेंट्री में पहले से मौजूद है। वहां हमने टेक ऑफ से लैंडिंग तक एयरप्लेन के हर हिडन सीक्रेट को आसान भाषा में कवर किया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ऐसी ही अनोखी और छुपी हुई कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब करें स्टोरीज बिहाइंड अस को।